Students, welcome once again in the new session of poetry. Today we are going to read the poem My Mother at 66. पोइटेज हैं इसकी कमला दास, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया को हम लोग पढ़ते हैं इसके। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। जो पोएम है माई मदर एट 66 इज कंपोज की गई है बाई कमला दास के द्वारा। दिस पोएम, ये कविता, शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर ऑफ द पोइटेज बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। कह रहे हैं कि दिस पोएम शोज, ये जो पोएम है वो शोज करती है, मतलब दिखाती है, द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का डर, ऑफ द पोइटेज को। जो कवित्री हैं कमला दास, वो अपनी माँ को खो देंगी, इस बात का डर इसमें दिखाया गया है। बिकॉज हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, और उसके रीजन ये है कि उनकी जो माताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट शी विल डाई सून, कि वो शीघ्र ही मर जाएंगी। ठीक। कमला दास गेट्स स्कार्ड ऑफ दिस थॉट। कह रहे कमला दास गेट्स स्कार्ड ऑफ दिस थॉट। कमला दास जो हैं इस थॉट से, इस सोच से या इस विचार से बहुत ज़्यादा स्कार्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या कहना चाहिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थाट। कह रहे हैं टू कम आउट, सही है, इस निकलना, फ्रॉम दिस नेगेटिव थाट, इस नेगेटिव थाट से बाहर निकलने में। सी लुक्स आउटसाइड द कार, वो कार से बाहर की ओर देखती हैं। होता क्या है, जब ये कोचीन एयरपोर्ट जाती हैं, ठीक है, तो उनकी माँ उनके साथ होती हैं कार में, तो वो सो जाती हैं और मतलब उनका मुंह खुला हुआ रह जाता है, तो उन्हें लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं और ये शायद जब तक मैं लौट के आऊँ तब तक हो सकता है मुझे ना मिलें। तो इसलिए वो अपनी आँखों को, जो नम हो रही होती हैं उनकी आँखें, तो वो छुपाने के लिए वो कार से बाहर की ओर देखने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कह रहे हैं कि द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय। जो वर्ल्ड है, जो संसार है, आउटसाइड, बाहर का, इज फुल ऑफ जॉय, वो खुशियों से भरा हुआ है। लेकिन कार के अंदर का जो सीन था ना, वो थोड़ा ये था, उनकी माँ सो गई थी, मुंह खुला हुआ रह गया था उनका, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था उनका चेहरा जो है वो पीला हो रहा हो। द यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, सीम्स रनिंग, वो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि जब गाड़ी चलती है, सवारी चलती है, तो बस में बैठे हुए आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ भाग रहे हैं, है ना, फास्ट, मतलब तेजी से। तो ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे पेड़ जो है तेजी से दौड़ रहे हैं। चिल्ड्रन लुक्स वेरी हैप्पी एट द एयरपोर्ट, मतलब बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहे थे, ठीक है, एट द एयरपोर्ट। दे हैड अंडरगोज, यहाँ पर हैप्पी लिख दोगे, चिल्ड्रन लुक्स वेरी हैप्पी, ये फुल स्टॉप लग जाएगा बच्चों, और यहाँ पर ये बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। ये एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, और ये टी यहाँ पर छोटा हो जाएगा, ठीक है। एट द एयरपोर्ट दे हैड अंडरगोज, ये हटा दीजिएगा। अब देखिए, कह रहे हैं एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, दे हैड अंडरगोज अ सिक्योरिटी चेक, वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हैं। द पोइटेज वाज स्टैंडिंग नियर हर मदर, जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उनकी जो पोइटेज की माँ है ना, तो द पोइटेज वाज स्टैंडिंग नियर हर मदर, मतलब जो पोइटेज हैं वो अपनी माँ के पास खड़ी हुई हैं, कवित्री जो हैं वो अपनी माँ के पास खड़ी हुई हैं, ठीक है। होता क्या है, सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ का कलरलेस और पेल फेस, जो भद्दा सा चेहरा होता है, उसको देखती हैं तो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। सी बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। वट सी हाइड्स हर फीलिंग्स, लेकिन वो क्या करती हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा लेती हैं। एंड सैड, और कहती हैं, टू हर मदर, अपनी माँ से, अपनी माँ से कहती हैं, क्या कहती हैं, कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, आपको शीघ्र ही मिलूंगी अम्मा, ठीक है। इस टाइप से वो अपनी माँ से शब्द बोलती हैं, और उसके बाद उनका प्लेन का टाइम हो जाता है, फ्लाइट टाइम उड़ने का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छे से आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे शब्दों में सेंट आइडिया आपका ये लिखा हुआ है।
लर्न कर लीजिए इसको, और उसके बाद एक दो बार लिख के देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।